हेलो मेरा नाम हेलो मेरा नाम गगन है। और अपन क्लास सेवन्थ की गणिता प्रकाश का पार्ट टू पढ़ रहे हैं। पार्ट टू का चैप्टर वन ज्योमेट्रिक ट्विन्स अपन कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक ट्विन्स में अपने आप फिगर इट आउट पहला हो गया था। अब अपन पढ़ रहे हैं मेजरिंग दी एंगल्स। मेजरिंग दी एंगल्स का मतलब होता है एंगल को नापना। सो इंस्टेंट ऑफ मेजरिंग दी थ्री साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगुलर फ्रेम, ये क्या कह रहे हैं? इंस्टेंट ऑफ मेजरिंग द थ्री साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगुलर फ्रेम। कोई ट्राइंगल आपको दे रखा है, तो उसकी तीन साइड अपन नापते थे। और अगर वो तीनों साइड्स दूसरे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड से मिलती जुलती होती थी, मतलब बराबर होती थी, तो अपन बोल देते ये ट्राइंगल कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। ये अपन ने देखा था। अब ये कह रहे हैं तीन साइड लेंथ नापने की बजाय क्या अपन दूसरा कुछ भी कर सकते हैं? हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी आए जहाँ पे तीन साइड लेंथ अपने को गिवन ना दी हो। सो इफ मीरा एंड रबिया मेजर द थ्री एंगल्स, मीरा एंड रबिया, अगर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर अपने तीन एंगल नाप लेते हैं, जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अगर किसी एक ट्राइंगल बनाता हूँ जिसके ये तीनों एंगल क्या होते हैं? सेम वैसे ही होते हैं, तो क्या वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा? ये अपने से इन्होंने बोला। सो अपन क्या देखेंगे? सपोज द एंगल्स आर 30 70 80। अपन ने तीन एंगल लिए 30 70 80 के। इसी एंगल के साथ अपन दूसरा ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे। कैन वी क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फ्रेम विद दिस? अब अपन जो दूसरा ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सेम इसके जैसा ही बन रहा है जो पहला ट्राइंगल था? तो एज वी सी वी कैन ड्रॉ मैनी ट्राइंगल विद दिस मेजरमेंट दैट आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो अपन क्या पाएंगे? अपन पाएंगे कि इसी मेजरमेंट के साथ एंगल 30 80 70 है, लेकिन बहुत सारे ट्राइंगल अपन ऐसे पा पाएंगे। इन्होंने यहाँ पे अपने को तीन दे रखे हैं, अपन तीन से भी ज़्यादा इसमें पा पाएंगे। सो दिस ट्राइंगल्स आर सीन टू हैव द सेम शेप। इनका जो शेप है वो सेम है, लेकिन जो इनका साइज है वो क्या है? डिफरेंट है। जैसे अगर अपन देखें, इनका जो शेप आ रहा है वो तीनों इसी शेप के हैं, लेकिन कोई छोटा है कोई बड़ा हो जा रहा है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि इनका साइज क्या है? डिफरेंट है। जबकि अपन ने क्या पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनका साइज एंड शेप क्या होता है? सेम होता है। कोई भी चीज अगर कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल जरूरी नहीं, ट्राइंगल के बारे में, कोई भी चीज अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब उसका साइज और शेप क्या है? सेम है। तभी तो अपन एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो पूरा ओवरलैप करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मैं इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख के नहीं की कोशिश करूंगा, तो ये ट्राइंगल यहाँ पर आएगा, है ना? और ये वाला ट्राइंगल तो फिर भी बहुत बड़ा है। तो इसलिए अपन कह रहे हैं ये ट्राइंगल कैसे है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो अपन ने क्या रिजल्ट पे निकले? हैंस टू ट्राइंगल्स दैट हैव द सेम सेट ऑफ एंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो अपन ने क्या देखा कि अगर दो ट्राइंगल के तीनों एंगल, दोनों दो ट्राइंगल के तीनों एंगल कैसे होते हैं? अगर बराबर होते हैं, तो अपन ने देखा कि जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। जबकि तीनों साइड्स अगर बराबर होती है, तो ये जरूरी है कि वो तीनों दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अपन आगे देख रहे हैं। नाउ मेजरिंग दीज मेजरिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। अभी देखो अपन कर क्या रहे? अपन एक एक करके जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जैसे ट्राइंगल की तीन साइड्स होती है, तीनों को अपन ने इक्वल करके देख लिया, तीन एंगल को इक्वल करके देख लिया। अब अपन क्या कर रहे हैं? दो साइड्स और एक उसका इंक्लूडेड एंगल को क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। तो अगर मैंने कोई ट्राइंगल बनाया ए बी सी, इस ट्राइंगल का दो साइड्स अगर मैंने बोल दी ये वाली है, दिन दो साइड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ए बी और बी सी, ये दो साइड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इनके बीच का जो एंगल होता है उसको अपन इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। ऐसा एंगल जिसमें ये दोनों साइड आ रही हो, है ना? ये एंगल बनाया तो ये वाली साइड इसमें आ रही है, ये वाली भी आ रही है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? इन दो साइड का इंक्लूडेड एंगल। अगर मैं बोलता कि ए सी और बी सी,
है ना। ये दो साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, तो वो ये वाला होगा जिसमें ये दोनों साइड्स क्या आ रही हो। तो इसी प्रकार से इंक्लूडेड एंगल होते हैं। अब अपन क्या देखेंगे, अपने को दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर टू ट्राइंगल सच दैट। अपने को दो ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, मतलब जो पहली साइड है वो दोनों ट्राइंगल की कैसी है, बराबर है। और ए सी इक्वल्स टू एक्स जेड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मतलब दूसरी साइड भी कैसी है, बराबर है। और जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री का, वो भी क्या है, बराबर है। तो क्या वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन जितने भी पॉसिबल ट्राइंगल है इन मेजरमेंट के साथ वो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर अपन कोशिश करेंगे कि नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अपने को मिल जाए, अगर मिल जाता है तो अपन बोल देंगे कि हाँ भाई कोई नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है, तो अपन बोल देंगे इस मेजरमेंट के साथ जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही बनेगा। लेकिन अगर अपने को सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ही मिलते हैं तो अपने को ये मानना पड़ेगा कि इस मेजरमेंट के साथ सिर्फ ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनता है। मेजरमेंट क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड से और एक एंगल है इंक्लूडेड। सो this measurement correspond to the case of two sides and a included angle. We have seen how to construct a triangle given this measurement. अगर अपने को ऐसे ट्राइंगल दे रखे हो तो अपने को पता है कि इनको कैसे बनाते हैं। अगर अपने को दो साइड्स दे रखी है और एक उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दे रखा है, तो अब देखो अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं मानता हूँ ये जो मेरा ए बी था ये 6 सेंटीमीटर था, ए सी था ये 5 सेंटीमीटर था, और एंगल ए जो है इसको मिटाई देते हैं, अपन नया फिगर बनाते हैं। ठीक है, अब नया फिगर अपन बनाते हैं। इसमें क्या है, जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर की है, ए सी 5 सेंटीमीटर का है, और जो इनके बीच का एंगल है, दो साइड्स ये है तो इनके बीच का एंगल ये वाला हुआ, ये 30 डिग्री का है। अब अपन क्या करेंगे, इसी मेजरमेंट के साथ दूसरा ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या करा, एक साइड बना दी 6 सेंटीमीटर की, एक साइड बना दी 5 सेंटीमीटर की, है ना। अब मैं बोलता हूं कि अगर इसका ये जो बीच वाला एंगल है, इंक्लूडेड एंगल जो जिसको बोलते हैं, वो अगर 30 डिग्री से ज़्यादा होता, जैसे मान के चलो ये अभी मैंने 30 बनाया है, अगर ज़्यादा बनाता तो 40 ऐसा होता, है ना, 40 ऐसा होता, तो क्या होता, ये जो तीसरी साइड बनती वो ये बनती, है ना। लेकिन अभी 30 है तो इसके लिए वो ऐसी बनी है, नहीं तो वो बड़ी बनती। अगर मैं 30 डिग्री से छोटा करता तो वो छोटी बनती। कैसे छोटी बनती, तो वो इतनी बनती, अगर 30 डिग्री से छोटा करता तो मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं सिर्फ 30 डिग्री करूंगा तो साइड इतनी बनेगी। तो यहाँ पर भी अगर मैंने सिर्फ 30 डिग्री करा है तो साइड BC है, अगर मान के चलो कुछ भी है, मान के चलो ये 3 है, तो ये यहाँ पर भी 3 ही होगी। ये बढ़ेगी घटेगी कम जब ये एंगल वेरी करेगा। अगर एंगल बढ़ाएंगे तो ये साइड बढ़ जाएगी, अगर एंगल कम करेंगे तो ये साइड छोटी हो जाएगी। तो ये साइड किस पे डिपेंड करती है, पूरे एंगल पे। अगर अपन ने वो एंगल ही बराबर कर दिया मतलब ये साइड भी 3 ही कहलाएगी, ठीक है, अगर एंगल बराबर है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि तीनों साइड्स क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तीनों साइड्स बराबर हो जाएगी तो अपन बोल सकते हैं बाय एस कंडीशन ये ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है ना। हालांकि अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन अपन अभी पढ़ रहे थे SAS, अपन क्या पढ़ रहे थे, SAS, लेकिन इसको अपन ने प्रूफ कैसे किया, SS कंडीशन से, ठीक है। तो अपन क्या देखेंगे, कंपेयर इट विद द ट्राइंगल कंस्ट्रक्टेड बाय योर क्लासमेट्स, आर द ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट। अगर तुम्हें ये समझ आया तो ठीक है, नहीं तो तुम ऐसे इसी मेजरमेंट के साथ अपने दोस्तों से बोलना ट्राइंगल बनाओ और फिर तुम बना के देखना, मैच करना। अगर वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं तो समझ लेना कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट ही है। एक्सप्लेन वाई ऑल सच ट्राइंगल विद दिस मेजरमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। तो अपन ने समझा
कि हो क्या रहा है, ये जो एंगल है पूरा इस पे डिपेंड है कि तीसरी साइड कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी। अगर एंगल ही बराबर कर दिया तो तीसरी वाली साइड को बराबर होना पड़ रहा है इस केस में, ठीक है। अब दस व्हेन टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अपन ने क्या पाया, जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल होता है तो क्या हो रहा है कि वो कैसी हो रही है, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं दो ट्राइंगल। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि एस से एस कंडीशन से भी ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। जैसे अपन ने अभी तक कौन सी कंडीशन पढ़ी थी, एस एस एस, जिससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे। अब अपन ने एक और पढ़ ली एस ए एस, जिससे ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। अपन ने ट्रिपल ए कंडीशन पढ़ी, मतलब तीनों एंगल अगर बराबर होते हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ठीक है। इन दो केस में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। अब क्या बोल रहे हैं, अपन ना एक एक चीज करके देख रहे हैं सब। जैसे अपन ने अभी करके देखा, दो साइड्स देखी, उनके बीच का एंगल देखा, है ना। अब अपन देख रहे हैं दो साइड्स देखेंगे और उनके बीच का एंगल नहीं, दूसरा वाला एंगल देखेंगे। तो मेजरिंग टू साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल। नॉन इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कोई ट्राइंगल बनाया ए बी सी। अब मैं कोई भी दो साइड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मैं मान लूँ इस साइड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो इंक्लूडेड एंगल तो ये वाला होता, जो इंक्लूडेड एंगल नहीं है वो कौन सा है, नॉन इंक्लूडेड। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे कहलाएंगे, नॉन इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। नॉन इंक्लूडेड एंगल किस चीज के लिए, अगर मैं ए बी और ए सी को साइड मानता हूँ, ठीक है। अगर बी सी और ए सी को साइड मान लेता हूँ तो कोई और हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इफ टू साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। क्या होगा अगर दो साइड्स और नॉन इंक्लूडेड एंगल इक्वल होते हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर टू ट्राइंगल सच दैट। अब इन्होंने अपने को दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, देखो ए बी सी तो अपना बना हुआ है, इसी को ओपन कर लेते हैं, है ना। ए बी सी ट्राइंगल बना हुआ है, इन्होंने बोला ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है, इसको 6 मान लेते हैं। और ए सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, इसको 4 मान लेते हैं। और जो एंगल बी है, इंक्लूडेड एंगल तो ये वाला है, ये नॉन इंक्लूडेड एंगल जो एंगल बी है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। ये अपन ने मान लिया। अब अपन क्या कह रहे हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ों को अपन मिटा देते हैं, ठीक है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि आर दे कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं इसी मेजरमेंट के साथ कोई और ट्राइंगल बनाता हूं तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट बनेगा इसके या नहीं बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ट्राई करेंगे नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाने की। अगर नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाता है मतलब नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है, मतलब कि इस मेजरमेंट के साथ नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि इस मेजरमेंट के साथ अपन बोल सकते हैं कि हर ट्राइंगल कैसा हो, कॉन्ग्रुएंट हो। मेजरमेंट क्या है, दो साइड्स और उनकी नॉन इंक्लूडेड एंगल के साथ। तो अपन ने बनाने की कोशिश करी। अपन ने क्या करा, देखो अपन ने क्या करा, पहले जो एक साइड थी, जैसे अपने को ट्राइंगल क्या दे रखा था, ट्राइंगल मान के चलो अपने को ये दे रखा था, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, मान के चलो ये ए बी सी ट्राइंगल था। ये कितना था, ये ए था, ये बी, ये सी, ये मैंने बनाया। इन्होंने क्या बोल रहा था, ए बी 6 सेंटीमीटर है और ए सी 4 सेंटीमीटर है, ए सी 4 सेंटीमीटर है ना। तो इसी तरीके से इन्होंने एक ट्राइंगल बनाया। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, सेम इसी तरीके का जो ट्राइंगल है वो यहाँ पर दिख रहा है, अपन ने रफ स्केच बना दिया। अब ड्रॉ द बेस, ड्रॉ द बेस पी क्यू ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अगर अपन इसी मेजरमेंट के साथ, जब अपने को दो साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, एंगल कैसा है, नॉन इंक्लूडेड, अगर कोई ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अपने को एक साइड बना लेनी है, कोई सी भी एक साइड। जैसे इन्होंने बोला क्या है, एक बेस बना लो आप। जैसे अपन ने बेस बना लिया पी क्यू, एक बेस बना लिया पी क्यू 6 सेंटीमीटर का। अब बोल रहे हैं ड्रॉ अ लाइन एल फ्रॉम पी दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पी क्यू। अब अपन क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री लेके
इस पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसका नाम दे दिया अपन ने एल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, ड्रॉ अ सफिशिएंट लॉन्ग आर्क फ्रॉम क्यू ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कटिंग द लाइन एल। अब क्या हो रहा है, देखो मैं अगर समझाऊं, जैसे अपने को एक साइड मिल गई, दूसरी साइड अपने को 4 सेंटीमीटर के बराबर रखनी है, और वो होगी भी कौन सी, जो इस पॉइंट से इस लाइन को कहीं टच कर रही होगी, वही होगी 4 सेंटीमीटर वाली, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ। तो अगर मैंने एक सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ, तो वो मेरे को कैसा दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है, अगर मैंने सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि जो सर्कल बना है ये 4 सेंटीमीटर ये गारंटी करता है। कैसे गारंटी करता है, क्योंकि जो सर्कल है उसकी दूरी सेंटर से 4 रेडियस जितनी होती है, तो अगर ये रेडियस 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो मैं क्या पा रहा हूँ कि मेरे को दो ट्राइंगल मिल रहे हैं ऐसे, एक ट्राइंगल ये वाला मिल रहा है ना, एक ट्राइंगल मेरे को ये वाला मिल रहा है जिसको मैं बोल सकता हूँ पी आर क्यू। कौन सा, पी आर क्यू। एक ट्राइंगल मेरे को मैं बोल सकता हूँ ये बड़ा वाला मिल रहा है, बड़ा वाला ट्राइंगल मिल रहा है जिसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, मान के चलो एन। तो मेरे को दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, ट्राइंगल पी आर क्यू और ट्राइंगल पी एन क्यू, ये दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, और दोनों की मेजरमेंट कैसी है, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 30 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर दो साइड और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल, नॉन इंक्लूडेड एंगल मतलब इनके बीच का एंगल नहीं, कोई और एंगल, वो अगर मैंने लिया तो मेरे को दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, मतलब ये दोनों कैसे हैं, नॉन कॉन्ग्रुएंट। दिख रहा है ना कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस मेजरमेंट के साथ अपन नहीं बोल सकते कि ट्राइंगल हमेशा क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। इसके लिए अपन बोल देते कि ये मेजरमेंट अपने काम की नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाउ डू वी फाइंड, बाकी इन्होंने यही चीज़ बोल रखी है जो समझाया इन्होंने, जैसे बता रखा है दो ट्राइंगल मिल रहे हैं अपने को, जैसे अपने को दो ट्राइंगल मिले थे। फिर इन्होंने आखिरी में जाके बोल दिया दिस इज कॉल्ड द एस एस ए कंडीशन। इस कंडीशन को अपन एस एस ए कंडीशन कहते हैं। अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, अपन ने ट्रिपल एस पढ़ा, ट्रिपल एस मतलब तीनों साइड्स बराबर, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता था। अपन ने पढ़ा साइड एंगल साइड, है ना, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता था। ये है साइड साइड एंगल, इन दोनों में फर्क समझना। ये एंगल बीच में है, मतलब एंगल कैसा है, इंक्लूडेड है, दो साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल। ये एंगल इनके बीच में नहीं है, बाहर है, तो ये नॉन इंक्लूडेड एंगल है। नॉन इंक्लूडेड एंगल वाले में ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं गारंटी करता, तो डज नॉट गारंटी कॉन्ग्रुएंसी। तो ऐसे से अपने को कॉन्ग्रुएंसी गारंटी नहीं करता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अब दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और अब एक इंक्लूडेड साइड, उनके बीच की क्या करेंगे अपन, बराबर रख के देखेंगे। अब इंक्लूडेड साइड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, तो दो एंगल जो भी है उन दोनों एंगल के साथ एक ही साइड बतानी है अपने को जो दोनों एंगल में यूज हो रही हो। वो साइड कौन सी है, ये वाली है ना, ये वाली इस वाले में यूज नहीं हो रही, ये वाली साइड इस वाले में यूज नहीं हो रही, लेकिन ये वाली साइड दोनों में यूज हो रही है। तो ये वाली साइड कैसी कहलाएगी, अपनी इंक्लूडेड साइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंक्लूडेड साइड कहलाएगी। अब क्या कह रहा है, अब बोल रहे हैं कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैविंग दिस मेजरमेंट। अगर अपने को दे रखा है कि दो साइड्स इक्वल है, एक साइड इक्वल है और दो एंगल इक्वल है, जैसा मैंने यहाँ पे बोला कि ये वाली साइड इक्वल है, मान के चलो 5 सेंटीमीटर की, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और दो एंगल इक्वल है। दो एंगल की मेजरमेंट इन्होंने अपने को क्या दे रखी है, एक की दे रखी है 50 डिग्री, एक की दे रखी है 30 डिग्री, और ये दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं,
ये दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोलते हैं अपन कि अगर अपन कोई ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते इसी मेजरमेंट के साथ, अगर अपने को वो नॉन कॉन्ग्रुएंट मिल जाता है तो अपन बोल देंगे क्या, जैसा हर बार बोलते आ रहे हैं कि ये मेजरमेंट आपकी कॉन्ग्रुएंसी गारंटी नहीं करती है। अगर हर बार कॉन्ग्रुएंट मिलता है तो अपन बोल देंगे कि हाँ भाई ये कॉन्ग्रुएंसी क्या करती है, गारंटी करती है। तो देखना, मैं इसी मेजरमेंट के साथ एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक साइड है मेरी वाई जेड, मैंने एक साइड ले ली वाई जेड। ठीक है, एक वाई जेड साइड ले ली, वो सेम उसकी बराबर ही रखा 5 सेंटीमीटर के। अब मेरे को बोल रखा है कि जो एंगल बी था वो एंगल वाई के बराबर होना चाहिए, मतलब 50 डिग्री। तो मैंने 50 डिग्री नापा प्रोटेक्टर की हेल्प से और इतना बना दिया, 50 डिग्री पे एक एंगल बना दिया। ठीक है, दूसरा एंगल जो था Z वो बोल रखा है 30 डिग्री लेना है, तो मैंने उसको 30 डिग्री लेके नाप लिया। अभी मैंने पूरी साइड नहीं बनाई है, अभी मैंने सिर्फ एंगल बनाया है कि ये 50 डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। ये अभी तक क्या हुआ, मेजरमेंट सेम हुई है। अब अगर जब मैं लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं क्या पाऊंगा, ये जो दोनों लाइनें हैं वो एक ही पॉइंट पे मिल रही है। आगे जाके ये लाइनें कभी भी नहीं मिलेगी। मतलब ये जो मेरी तीसरी साइड बनी है, जो इससे साइड बन रही है इन एंगल की हेल्प की वजह से, वो ये ही बनेगी, ये ही बनेगी, इसके अलावा कोई और नहीं बन सकती। मतलब ये ट्राइंगल इसके क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे फिर, अपन बोलेंगे वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन वी आर गिवन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। ये अपन ने देखा अभी कैसे बनाते हैं। दिस कंस्ट्रक्शन शुड मेक इट क्लियर दैट ऑल द ट्राइंगल हैविंग दिस मेजरमेंट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये क्लियर कर देता है कि कोई भी ट्राइंगल अपन इस मेजरमेंट के साथ बनाते हैं। मेजरमेंट क्या थी कि अपने दो एंगल और उनके बीच की साइड, इंक्लूडेड साइड कैसी हो, बराबर हो, तो ट्राइंगल कैसा कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है, तो अपन बोल रहे हैं हैंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। दिस कंडीशन इज रेफर टू एज द एंगल साइड एंगल कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो अपन ने अभी तक क्या देखा, जितना भी पढ़ा उसका एक ही मिसाल है, वो बता देता हूँ। सार क्या है, अपन ने देखा अभी कि साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और अभी अभी अपन ने देखा ए एस सी। इन तीनों चीज में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है अगर ये तीनों चीजें है। और अगर मेरा साइड साइड एंगल हो या तीनों एंगल बराबर हो। साइड साइड एंगल का मतलब है दो साइड और नॉन इंक्लूडेड एंगल। एंगल अगर बीच में आ रहा है, जैसे साइड बीच में आ रही, मतलब इंक्लूडेड वाली है। ठीक है, तो इस केस में अपना इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता था। इन तीनों केस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। इन तीनों को ध्यान से याद रखना है, इन दोनों को भी याद रखना है कि इनमें कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। अब आगे क्या है, अब अपने को एक फिगर दे रखा है। इन द फिगर पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी। एक ओ पॉइंट दे रखा है, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है AD और BC का। व्हाट कैन वन से अबाउट द लेंथ ऑफ AB एंड CD। कोई जना क्या बता सकता है AB और CD की लेंथ के बारे में। तो आगे ये कहते हैं AO इक्वल्स टू OD। जो अगर अपने को ये लेंथ पता करनी है तो इन्होंने पहले बोला कि जो AO है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अगर मैंने कोई लाइन खींची, लाइन का मिड पॉइंट से मैंने अगर उसको कट कर दिया तो वो बराबर हिस्से में डिवाइड होगी ना, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, इक्वल होगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ ये क्या है, बराबर है। ऐसे ही ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसलिए इन्होंने बोल रखा है कि जो ए ओ है वो ओ डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ओ उसका मिड पॉइंट है। और बी ओ है वो ओ सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ओ बी सी का भी क्या है, मिड पॉइंट है। अब क्या ये बोलते हैं, अब ये आगे बोलते हैं आर देयर एनी अदर इक्वल साइड्स और एंगल। क्या अपने को कोई और इक्वल साइड या कोई और इक्वल एंगल दिखता है। तो ये तो अपन ने देख लिया कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, क्या कुछ और दिख रहा है। तो अपन देखेंगे कि जो इनके ये दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है।
और अपने को पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसा होता है, इक्वल होता है। तो अपन बोल देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल भी कैसे कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। तो मैं बोल दूंगा कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी है, एज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, डी ओ सी के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। क्यों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे है, वर्टिकली ऑपोजिट है। फिर अपन आगे बोलते हैं व्हाट आर द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस। इसी में बोलते हैं जैसे वी सी दैट द एस कंडीशन टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल इज सेटिस्फाइड। तो जो दो साइड से एस एस और इनके बीच का एंगल ए, बीच का एंगल मतलब ए बीच में आएगा, तो एस ए एस से ये क्या हो रहा है, दोनों ट्राइंगल कैसे कहला रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कहला रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी ये वाली साइड्स भी कैसी होगी, बराबर होगी, क्योंकि एक के ऊपर एक अगर रखेंगे तो उसके लिए बराबर होना जरूरी है। तो अपन बोल देते कि ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा। अब अपने को आगे बोला है कॉरस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस के बारे में अपन पढ़ेंगे। एज वी नीड ए ओ एंड ओ डी टू ओवरलैप। अब वापस से उसी फिगर में जाते हैं। इस फिगर में अपन जब आए, है ना, तो अपन ने क्या देखा, इस फिगर में जब अपन आए तो अपन ने ये देखा कि जो मेरी ए ओ थी वो ओ डी के बराबर थी। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को आगे जाके, जब ये मेरे को पता तो लगी गया है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब मैं इसको इसके ऊपर रख सकता हूँ रोटेट या फ्लिप करके। अगर मैं आगे जाके फ्यूचर में रखूंगा तो मेरा ए यहाँ पर आएगा। क्यों यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो ए ओ है वो ओ डी के बराबर है ना। मतलब मेरी जो ए ओ साइड है वो ये बनेगी, ओ डी बनेगी आगे जाके, है ना। तो मैं बोल देता हूँ कि जो डी वर्टेक्स है वहां पर मेरा ए आएगा। सेम मेरा जो बी है वो जब मैं इसको इसके ऊपर रख के देखूंगा तो वो सी पर आएगा, है ना। तभी तो ये वाली जैसे इन्होंने बता रखा है, दो सिंबल से बता रखा है कि ये वाला भी दो है, मतलब ये दोनों कैसी है, बराबर है। मतलब मेरी जो सी ओ बी ओ है वो आगे जाके सी ओ पे क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मेरा वर्टेक्स ए है वो डी के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। सी जो वर्टेक्स है वो किसके, बी के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग है मतलब उसकी जगह अपन वो ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जैसा इन्होंने बोला कि ए जो वर्टेक्स है वो डी की जगह है और जो बी है वो सी की जगह है। ओ तो वहीं का वहीं रह रहा है, इसके लिए अपन बोल देते कि ओ वर्टेक्स कैसा था, कॉमन था। इसके लिए अपन इसको बोल देंगे कि ओ क्या है, कॉमन है। ओ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी कहलाएगी, फिर ओ ही कहलाएगी, क्योंकि वो कैसी आ रही है, कॉमन आ रही है। तो अपन फिर बोलेंगे ट्राइंगल ए ओ बी किस, ट्राइंगल डी ओ सी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैंने ये लिखा है तो ये चीज़ सही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है सी ओ डी के, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, जिस प्रकार जैसे यहाँ पे अपन ने देखा जो ए वर्टेक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली डी है। तो जब मैं ट्राइंगल की नेमिंग करता हूँ तो जो पहला लेटर है ट्राइंगल की नेमिंग में, दूसरी ट्राइंगल की नेमिंग में भी इस पहले लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग वाली ही फर्स्ट नंबर पे आएगी। जैसे ए को करा तो डी आई, ओ को करा तो ओ आई, फिर बी थर्ड नंबर पे आ रहा था इधर, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग वाला भी इधर थर्ड नंबर पे आएगा, जैसे सी थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर अपन जब देखेंगे ए को फर्स्ट पे लिखा, यहाँ पे सी फर्स्ट पे लिख दिया, जबकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग वाली डी है, इसलिए ये वाली क्या कहला रही है, रॉन्ग कहला रही है, ये वाली राइट कहला रही है। दैट्स ऑल।